सपने में संत किसी को कंठी और मंत्र दें, इसका क्या मतलब है? ठीक, आपका प्रश्न है कि स्वप्न में यदि कंठी किसी संत ने दी है या मंत्र दिया है, उसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि स्वप्न में आपको मंत्र मिला, गुरु प्राप्ति आपको हो गई है, आप उस मंत्र का जाप कीजिए। स्वप्न में आपको किसी संत ने कंठी पहनाई, लेकिन जब आप जगेंगे तो मंत्र तो आपको याद होगा, लेकिन कंठी आपके गले में नहीं होगी। और कई बार हो भी जाती है। चित्रकूट के पास एक गांव में ललित नामक एक बालक हनुमान चालीसा का पाठ करता, हनुमान जी को इष्ट के रूप में मानता। एक बार की बात, वृंदावन से रास मंडली, जो 7 दिन तक आप लोगों ने इसी मंच पे रास लीला देखी, ऐसी रास मंडली वृंदावन की चित्रकूट गई। तो उस ललित और उसके माता पिता रास लीला देखने गए। 7 दिन तक रास लीला देखी। 7वें दिन एक दृश्य दिखाया कि ब्रज को छोड़ करके ठाकुर जी अक्रूर के साथ रथ पे बैठ करके चले गए मथुरा। ये दृश्य दिखाया गया। और मथुरा में भगवान ने कंस को मारा और 64 दिन विद्या प्राप्ति करके फिर वापस मथुरा आए। स्वयं नहीं आए, ब्रज में उद्धव को भेजा। और गोपियां उद्धव को अपना संदेश देती हैं श्री कृष्ण के लिए, और रोती हैं, व्याकुल होती हैं। अंत में गोपियों का संदेश लेकर के उद्धव जी जाते हैं मथुरा। ये अंतिम दिन की लीला उसमें दिखाई। वो जो बालक 6 दिन तक देखता रहा, 7वें दिन उसको लगा कि गोपियों का संदेश, प्रेम का संदेश उद्धव जी ने कृष्ण को दिया। अब उनका 6 दिन में कृष्ण से 7 दिन में प्रेम हो गया, पूरा लगाव हो गया। पहले हनुमान जी से था लगाव, अब हनुमान जी के स्थान पर लगाव हो गया राधा कृष्ण से, भगवान कृष्ण से। तो जब उन्होंने दृश्य को देखा, गोपियां व्याकुल रो रही हैं, उद्धव को संदेश दे रही हैं, उद्धव संदेश लेकर कृष्ण को सुनाते हैं, तो वो बच्चा रोने लगा। नीचे बैठा था श्रोताओं दर्शकों में, रोने लगा ललित। और ललित ने रो रो करके कहा कि गोपियों का संदेश तो उद्धव जी ने कृष्ण को दिया, लेकिन मेरा संदेश कौन पहुंचाएगा मेरे ठाकुर जी तक? कृष्ण तक मेरा संदेश लेकर कौन जाएगा? रोने लगा, मूर्छित हो गया रोते रोते। अंत में मूर्छित अवस्था में उनके घर वाले अपने घर ले आए। रासलीला समाप्त होगी, पूर्ण होगी, वापिस वृंदावन में रास मंडली आ गई, लेकिन बच्चे का आवेश नहीं। जब भी उनको होश आती, ना कुछ खाता ना पीता, एक ही कहता, मेरा संदेश मेरे ठाकुर जी तक कौन पहुंचाएगा? रोने लगा। अंत में कहा कि बेटा, तुमने इतने सालों तक हनुमान चालीसा का पाठ किया, तुलसी पूजन किया, हमारे साथ तुम भक्ति पूजा पाठ करते, अब तुम ये प्रार्थना हनुमान जी से करो, वही तुम्हारा संदेश ठाकुर जी तक पहुंचाएंगे। अब उसको एक नया सहारा मिल गया। अब वो हनुमान जी के मंदिर में गया, रो रो कर हनुमान जी से प्रार्थना करता है, मुझको मेरे ठाकुर जी से मिला दो, मुझको ठाकुर जी से मिला दो। आपने तुलसीदास को राम जी से मिलाया है। हनुमान जी ने तुलसीदास जी को राम से मिलाया चित्रकूट में। आपने सीता जी को राम से मिलाया है, सीता की खोज करके हनुमान जी लाए। आपने सुग्रीव को राम जी से मिलाया है। आपने विभीषण को राम जी से मिलाया है। आप सबको राम जी से मिलाते हैं, तो आप तो गुरु हैं। तो बचपन से अब तक मैंने आपकी भक्ति की, मुझको मेरे ठाकुर जी से मिला दो, मेरा संदेश ठाकुर जी तक पहुंचा दो। रोता गया। अंत में रात्रि को नींद आई। कई दिन के बाद सोया। भगवती योग माया की लीला थी। सो गया। रात्रि को स्वप्न में हनुमान जी आए। हनुमान जी ने यही निकुंज का मंत्र दिया, गोपाल मंत्र राज को उपदेश किया, और उनके गले में कंठी बांधी स्वप्न में। और जो ही वो सुबह जगा, गोपाल मंत्र उनको ज्यों का तो याद रहा। 18 अक्षर का मंत्र है गोपाल मंत्र। एक बार सुनने से तो याद भी नहीं होता। हम जब भक्तों को मंत्र देते हैं, कहते हैं महाराज याद नहीं, आप लिख कर दे दो, नहीं याद होता। लेकिन उस बालक को सपने में दिया हुआ मंत्र याद हो गया। फिर गले की तरफ हाथ गया, कंठी नहीं थी। फिर जब उठा, जब व्यक्ति सोता उठता तो ऐसे हाथ रखकर तब उठता है, हाथ का सारा। जो ही तकिए पे हाथ रख के लगा उठने, तो उनके हाथ में कंठी आ गई। तकिए पे रखी हुई थी कंठी, प्रत्यक्ष में गले में पहनाई, और जब सुबह उठे तो तकिए पर कंठी लगी, और बड़ा प्रसन्न हुआ। माता पिता को बात नहीं। और हनुमान जी ने एक बात और कहा था, अब तुम यहां से जाओ वृंदावन, चित्रकूट से जाओ वृंदावन,
वहां पर तुम्हारा मिलन होगा। जैसे काशी में हनुमान जी ने कहा था तुलसीदास को, जाओ चित्रकूट में, वहां तुमको राम जी मिलेंगे। क्यों जी, वहीं मिल जाते तो क्या था, लेकिन नहीं, क्योंकि काशी मुक्ति की नगरी है और यह चित्रकूट प्रेम की नगरी है। 13 साल सीताराम ने यहाँ प्रेम लीलाएं की है। ऐसी वृंदावन प्रेम की नगरी है। तो हनुमान जी ने आदेश दिया था ललित को कि जाओ वृंदावन। फिर वहां से वो माता पिता की आज्ञा लेकर पूरी बात बताई, कंठी वाली बात, चमत्कार माता पिता ने देखा, जब प्रसन्न हुए, अंत में वो रंग जी के मंदिर आ जाते हैं और यहाँ पर अपना गोपाल मंत्र का जाप करते, नाम जाप करते और भगवान के विरह में रोते और हनुमान जी से बार बार प्रार्थना करते, इतने दिन हो गए मुझको वृंदावन, अब तक मुझको दर्शन क्यों नहीं हुए। तो फिर लीला होती है। फिर वो, अब तो वहाँ पूरा आश्रम बन गए, धर्मशालाएं बन गई। उस समय बेरी का वन था वृंदावन के चारों तरफ, तो बेरी के वन में जाते और कभी कभी रंग जी के मंदिर के द्वार पर आ जाते, वहां कोई ना कोई भिक्षा में दे देता। अब उनका नाम हो गया ललिता शरण। पहले नाम था ललित, फिर नाम हो गया ललिता शरण और पागलों की तरह रहते थे। एक दिन लोगों से कहा आज मेरा विवाह है। लोगों से कहा, उनके सेवक भी हो गए थे सेवा करने वाले, क्योंकि सबको पता बहुत ऊंचे विरक्त संत तपस्वी। तो कहा कि आज मेरा विवाह उत्सव है, आज मैं अपनी ससुराल चला जाऊंगा। ये ललिता शरण महाराज ने अपने सेवकों से कहा और जमुना किनारे मेरा विवाह होगा आज रात्रि को, और मेरे विवाह की तैयारी राधा माधव ने पूरी कर ली। उसके बाद वो बेरी के वन में गए, सेवक बाहर रहे, बेरी तक तो सेवक गए, कहते यहां मेरा विवाह होगा। तो सेवक बाहर रहे, वो क्या लीला होगी। और जब सुबह पहुंचे सेवक, वहां उनके वस्त्र रखे हुए थे, उनका शरीर गायब था। सदा के लिए चले गए निकुंज, शरीर भी अंतर्धान हो गया ललिता शरण जी महाराज का। अब उन्होंने प्रत्यक्ष में किसी से दीक्षा नहीं ली थी, हनुमान जी से दीक्षा, और कंठी भी हनुमान जी तकिए पे रख गए और उनको निकुंज रस की प्राप्ति हुई, सखी भाव की प्राप्ति हो गई हनुमान जी की कृपा से। और यहां भी उनको हनुमान जी मिले, किस रूप में, चारुशिला सखी के रूप में। हनुमान जी का निकुंज में नाम है चारुशिला सखी। तो स्वप्न में आपने प्रश्न किया, यदि सपने में संत ने किसी को कंठी और मंत्र दिया हो तो उसका क्या मतलब है। तो मैंने बतलाया इसका मतलब बहुत अच्छा है। आपको जो भी मंत्र मिला है किसी संत ने दिया है, उस संत में गुरु बुद्धि रखो। और लेकिन हाँ कि आप कंठी प्रत्यक्ष में किसी को भी शिक्षा गुरु संत को बना करके उनसे कंठी ले लें।